लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी युग धर्म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रात के 9 बज चुके हैं। नगर की गलियों में निस्तब्धता का शासन प्रारंभ हो गया है। ऐसे ही समय में एक नवयुवक, जिसकी आयु लगभग 24 वर्ष की होगी, नगर की एक तंग तथा अंधेरी गली में चला जा रहा था। गली में एक मकान के द्वार पर पहुंचकर वो रुक गया और उसने कपाट की कुंडी खटखटाई। कुंडी खटखटाने के 1 मिनट पश्चात द्वार खुला। नवयुवक ने अंदर प्रवेश करके पहले द्वार बंद किया, तत्पश्चात भीतर की ओर चला। घर बहुत छोटा था। बीच में एक छोटा सा आंगन था। आंगन के 3 ओर 3 दालान तथा 3 कोठरियां थीं। चौथी ओर बाहर आने जाने के लिए द्वार था तथा उसी के पास पाइप लगा था। इस समय एक दालान तथा उसके पीछे वाली कोठरी में 2 दीपक टिमटिमा रहे थे। शेष घर अंधकार में डूबा हुआ था। दालान में एक अर्धवयस्क स्त्री खड़ी थी। उसने नवयुवक को देखते ही कहा, आ गए? आज बड़ी देर लगाई? नवयुवक बोला, हाँ, आज बाबू लक्ष्मी नारायण के यहां चला गया था। ये कहता हुआ नवयुवक दालान में पहुंचा और एक बिछी हुई चारपाई के पास खड़े होकर कपड़े उतारने लगा। कपड़े उतारकर उसने चारपाई पर पड़ा हुआ एक पंखा उठा लिया और उसे झलता हुआ चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी देर तक वो चुपचाप बैठा रहा। स्त्री भी भूमि पर बैठी पंखा झलती रही। तदुपरांत उसने पूछा, कमला क्या सो गई? स्त्री ने कहा, हाँ, सो गई होगी। रोटी खा के ऊपर चली गई थी। तू भी खा ले। नवयुवक, हाँ, खाता हूं, जरा पसीना सूख जाए। आज बड़ी गर्मी है। स्त्री, कुछ पूछो ना, गर्मी के मारे तो प्राण व्याकुल है। कुछ क्षणों तक पुनः दोनों मौन बैठे रहे। हठात नवयुवक ने कहा, अम्मा, मेरी एक बात मानोगी? नवयुवक की माता ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी बात? नवयुवक, पहले ये बता दो, मानोगी कि नहीं? माता, मानने जोग होगी तो मानूंगी। नवयुवक, है तो मानने योग्य ही। माता, तो मान लूंगी। नवयुवक, कमला का विवाह कर दो। नवयुवक ने दीपक की क्षीण ज्योति में देखा। उसके वाक्य सुनते ही माता के मुख पर विस्मय तथा अप्रसन्नता के भाव उदय हो आए। वो कुछ क्षणों तक अवाक होकर पुत्र का मुंह ताकती रही। नवयुवक ने समझ लिया कि माता उसके मुख से ऐसी बात सुनने के लिए प्रस्तुत न थी। माता ने कहा, क्या कहा? तूने क्या कहा? कमला का विवाह? जान पड़ता है तू आज भांग बहुत पी गया है। नवयुवक, नहीं, मैंने भांग वांग नहीं पी है। मैं अपने होश में हूं और मैंने बहुत सोच समझकर ही ये बात कही है। माता, तू पागल हो गया है? भला विधवा का भी कहीं ब्याह होता है? नवयुवक, जब तक आवश्यकता नहीं थी तब नहीं होता था। अब आजकल इसकी आवश्यकता है, अब होना चाहिए। माता, दूर, मेरे सामने ऐसी बात फिर कभी न कहना। तुझे ऐसी बात कहते लाज नहीं लगती? नवयुवक, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे इस बात में लाज लगती है कि मेरी बहन विधवा है। माता, तुझे आज क्या हो गया है? भला इसमें काहे की लाज? भगवान की जो इच्छा थी सो हुआ। ये अपने बस की बात थोड़ी ही है। नवयुवक, ये सब ढकोसला है। कमला बाल विधवा है। उसने पति का मुंह तक नहीं देखा। ऐसी दशा में उसका विवाह कर देना आवश्यक है। माता, क्यों? नवयुवक, इसलिए कि आजकल विधवाओं का, विशेषतः ऐसी विधवाओं का जो जवानी के आरंभ में ही विधवा हो जाती हैं, सतीत्व सदा खतरे में रहता है। माता, पहले भी तो स्त्रियां विधवा होती थीं। नवयुवक, पहले की बात जाने दो। पहले विधवाएं सुरक्षित रह सकती थीं। आजकल वो बात नहीं है। आजकल विधवाओं को भ्रष्ट करने के बहुत से साधन उत्पन्न हो गए हैं। ऐसी दशा में घर में युवती विधवा का रहना पाप है। माता, तेरी ये ऊट पटांग बातें मेरी समझ में नहीं आती। नवयुवक, समझ में आए या ना आए, पर मेरी बात माननी पड़ेगी। माता, मैं तेरी ये बात कभी न मानूंगी। नवयुवक, मानोगी और अवश्य मानोगी, मैं मनवा दूंगा। माता, कैसे मनवा देगा? मैं कोई बच्चा तो हूं नहीं। नवयुवक, पहले मेरी सब बातें सुन लो। माता, सुनूं क्या पत्थर? कुछ बात भी तो हो। नवयुवक, पहले सुन तो लो। माता, अच्छा कह। नवयुवक, देखो, आजकल ऐसा समय है कि अपने और पराये सब जवान विधवाओं की ताक में रहते हैं। जिस घर में एक भी जवान विधवा होती है,
बदमाशों और गुंडों की दृष्टि उस घर पर विशेष रूप से रहती है। आजकल मुसलमान विशेष रूप से हिंदू विधवाओं की ताक में रहते हैं। वे तो खुले रूप से कहते हैं कि हिंदू विधवाएं उनकी संपत्ति हैं। मुसलमान ही क्यों, हिंदुओं में क्या बदमाश और गुंडे कम हैं? 3-4 विधवाओं की तो खबर हमें तुम्हें है, जो घर से निकल गईं, और इसी 1 बरस के अंदर। माता: हाँ तो इससे क्या हुआ, बदमाश थी निकल गई। भली मानस ऐसा थोड़ा ही कर सकती है। नवयुवक: तो तुम्हारी लड़की सीता सावित्री बनी रहेगी, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? माता: अरे मनोहर, तुझे हो क्या गया है? अपनी सगी बहन के संबंध में ऐसी बात मुंह से निकालता है। मनोहर: सच्ची बात कड़वी होती ही है, परंतु उन पर विचार करना चाहिए। सच्ची बातें कहने सुनने में बुरी मालूम होती हैं, केवल इतने से ही उन्हें न छोड़ देना चाहिए। जब तक मनुष्य प्रलोभनों में नहीं पड़ता, उस समय तक उसे चाहे जो कह लो, चाहे साधु कह लो, चाहे महात्मा। ये मैं मानता हूं कि कमला अभी तक निष्पाप है, निष्कलंक है, परंतु इसमें उसकी कोई खूबी नहीं, क्योंकि उसे अभी तक न कोई ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ है और न उसके सामने प्रलोभन आए हैं। परंतु सुयोग और प्रलोभन के प्रस्तुत होने पर भी वो निष्पाप तथा पवित्र बनी रह सकेगी, इसमें संदेह है। जवानी का झोंका संभालना कोई खेल नहीं है। माता: हमारे इस मोहल्ले में चारों ओर भले मानस लोग रहते हैं। हमारी लड़की भी सुशील है, समझदार है, हमें डर किस बात का है? मनोहर: वे सब भले मानस तो हैं, पर वे महात्मा और जितेंद्रिय नहीं है। परिस्थिति सब कुछ करा लेती है। परिस्थिति और प्रलोभन में पड़कर वे लोग भी, जो प्रकट में बड़े भले दिखाई पड़ते हैं, बुरे काम कर बैठते हैं। युवती विधवा को अविवाहित रखना, दूसरों के लिए और स्वयं विधवा के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर उसका पवित्र रह सकना बहुत कठिन है। उसकी ससुराल वाले उसको अपने यहां क्यों नहीं रखते? इसका कारण यही है कि वे इस बात को समझते हैं कि घर में जवान विधवा का रहना ठीक नहीं, ना जाने कब क्या हो जाए। इसलिए मैं तुमसे जोर देकर ये बात कहता हूं कि या तो उसका विवाह कर दो, या फिर उसे संख्या खिला दो। जिस दशा में वो आजकल है, उस दशा में मैं उसे अपने घर में कदापि नहीं रख सकता। माता ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सिर झुकाकर सोच में पड़ गई। ये देखकर मनोहर ने कहा, इस पर खूब सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। जो बात समझ में ना आए, जो शंका हो, उस पर मुझसे बात कर लो। माता: ब्याह करने से बड़ी बदनामी होगी, हम जाति बाहर कर दिए जाएंगे, कुल को दाग लग जाएगा। तेरा ब्याह, तेरे लड़के बच्चों का ब्याह, जनेऊ। मनोहर: ये सब कुछ नहीं होगा, अब वो समय नहीं रहा। माता: अच्छा तू रोटी तो खा, मैं इसका जवाब सोच समझ कर दूंगी। ये कहकर माता उठ खड़ी हुई। मनोहर लाल मिश्र कानकुब्ज ब्राह्मण हैं। कुलीन होने के कारण उनकी मर्यादा भी अधिक है। उनके परिवार में इस समय केवल 3 प्राणी हैं। एक तो वो स्वयं, दूसरी उनकी माता, तीसरी उनकी विधवा भगनी, जिनकी आयु इस समय 18-19 वर्ष के लगभग है। उनकी बहन कमला का विवाह उस समय हुआ था जब वो केवल 10 वर्ष की थी। विवाह होने के 3 वर्ष पश्चात ही कमला विधवा हो गई। मनोहर लाल का विचार था कि कमला का गौना उसके 14 वर्ष की होने पर करेंगे, परंतु उनकी ये अभिलाषा फलीभूत न हो सकी और कमला गौना होने के पूर्व ही विधवा हो गई। विधवा होने के पश्चात कमला के ससुराल वाले भी उसकी ओर से उदासीन हो गए। मनोहर लाल ने कई बार उनसे अनुरोध किया कि वे कमला को अपने यहां रखें, पर उन्होंने कमला को अपने यहां रखना स्वीकार न किया। मनोहर लाल गरीब है। उसके पिता पंडिताई करके अपना उदर पोषण करते थे। समस्त आयु पंडिताई करके वे केवल एक छोटा सा मकान बना पाए। यही एक संपत्ति उन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात मनोहर लाल के लिए छोड़ी। कमला की विधवा होने के 1 वर्ष पश्चात ही उसके पिता का देहांत हो गया था। मनोहर लाल उस समय स्कूल लिविंग क्लास में पढ़ते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात मनोहर लाल ने अपनी शिक्षा किस प्रकार जारी रखी और साथ ही वो अपना और अपनी माता तथा भगनी का उदर पोषण किस प्रकार करते रहे, ये बात जो लोग जानते हैं, वे मुक्त कंठ से मनोहर लाल के साहस, उद्योग तथा धैर्य की प्रशंसा करते हैं। केवल 25 रुपये मासिक की ट्यूशन करके मनोहर लाल अपना तथा अपने परिवार का उदर पोषण करते रहे और साथ ही पढ़ते भी रहे। अब आजकल वो 4th ईयर में पढ़ते हैं। आजकल उनके पास 25 रुपये मासिक के 2 ट्यूशन हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक उनका समय स्वयं शिक्षा प्राप्त करने और दूसरों को शिक्षा देने में व्यतीत होता है। इस बीच में उन्हें केवल 2 घंटे अवकाश मिलता है। उपर्युक्त घटना के 2 दिन पश्चात शाम को 6 बजे के लगभग मनोहर लाल एक विशाल भवन के एक सुसज्जित कमरे में बैठे
एक 14 वर्ष के लड़के को पढ़ा रहे थे। इस लड़के का बड़ा भाई मनोहर लाल का सहपाठी तथा परम मित्र था। 6:30 बजे तक मनोहर लाल पढ़ाते रहे। 6:30 बजने पर मनोहर लाल के मित्र आनंदी प्रसाद बाहर घूमने जाने के लिए तैयार होकर उस कमरे में आए और मनोहर लाल से बोले, कहो भाई, घूमने चलते हो? मनोहर लाल कमरे में लगी हुई क्लॉक की ओर देखकर बोले, अभी तो मेरी छुट्टी में आधे घंटे की देर है। आनंदी प्रसाद ने कहा, छुट्टी कैसी? छुट्टी के क्या अर्थ? चलो उठो। ये कहकर उन्होंने अपने छोटे भाई से पूछा, क्यों, तुम्हें कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। उनका भाई बोला, मुझे तो अब कुछ नहीं पूछना है। आनंदी प्रसाद, तब फिर क्या, उठो मनोहर लाल, चलो चले। मनोहर लाल उठ खड़े हुए। बाहर फिटन जुती हुई खड़ी थी। आनंदी प्रसाद मनोहर लाल को साथ लिए हुए फिटन में आ बैठे। फिटन चली। 10 मिनट तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। हठात आनंदी प्रसाद बोल उठे, मनोहर लाल, मैं देख रहा हूं कि तुम 2-4 दिन से कुछ चिंतित रहते हो। कॉलेज में भी तुम गुमसुम बैठे रहते हो। मनोहर लाल किंचित मुस्कुराकर बोले, नहीं, चिंतित तो नहीं रहता। आनंदी, चिंतित कैसे नहीं रहते? जो तुम्हारा स्वभाव न जानता हो उससे कहो। मनोहर लाल कुछ खिन्न हंसी हंस पड़े। आनंदी प्रसाद, क्यों, क्या बात है? मनोहर लाल, क्या बताऊं? आनंदी लाल, कुछ तो बताओ। मनोहर लाल, मुझे आजकल अपनी बहन के विवाह की बड़ी चिंता है। आनंदी प्रसाद कुछ विस्मित होकर बोले, बहन के विवाह की? किस बहन का विवाह? तुम्हारी तो एक ही बहन है। मनोहर लाल, हाँ, उसी के विवाह की। आनंदी प्रसाद और अधिक विस्मित होकर बोले, परंतु वो तो विधवा है। मनोहर लाल, हाँ। आनंदी प्रसाद, तो क्या उसका विधवा विवाह करोगे? मनोहर लाल, हाँ। आनंदी प्रसाद, अच्छा, ये एक नई बात सुनने में आई। इतना साहस तुम में है? मनोहर लाल, आवश्यकता ने साहस उत्पन्न कर दिया है। आवश्यकता सब कुछ करा लेती है। एक समय था जब हिंदू स्त्रियों को पर्दे में रखने की अत्यंत आवश्यकता थी। अतएव हिंदुओं में पर्दे की प्रथा प्रचलित हुई। वो समय मुसलमानों के शासनकाल का समय था। एक समय था जब स्त्रियां स्वेच्छा से सती होती थीं। उसके पश्चात एक वो समय भी आया जब विधवाएं उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पति की चिता पर रखकर जला दी जाती थीं। क्यों? इसलिए कि वे मुसलमानों के हाथ में न पड़ें। अब हम लोग ना तो वैसे परतंत्र हैं और न उतने हृदयहीन। अतएव अब इस बात की आवश्यकता है कि उनका पुनर्विवाह कर दिया जाए। आनंदी प्रसाद, तो आजकल तुम्हारी समझ में विधवा विवाह की आवश्यकता है? मनोहर लाल, क्या तुम्हारी समझ से ये बात नहीं है? हिंदू स्त्रियों, विशेषतः विधवाओं पर आजकल विधर्मियों का कितना दांत है, ये बात क्या तुम नहीं जानते? आनंदी प्रसाद, वे सब बदमाश हैं, गुंडे हैं। मनोहर लाल, परंतु उनको भला आदमी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। न केवल उन्हें बुरा भला कहकर बैठे रहने से ही कोई लाभ है। चोर को भला बुरा कहने की अपेक्षा अपने धन की रक्षा का उपाय करना अधिक अच्छा होता है। आनंदी प्रसाद, हाँ, ये तो ठीक है, परंतु अपने लोगों में तो अभी ये बात प्रचलित नहीं। मनोहर लाल, जब तक कोई आगे न बढ़ेगा, जब तक कोई अपने को भेंट न चढ़ाएगा, तब तक कैसे प्रचलित होगी? याद रखो, आगे चलने वाला इक्का दुक्का होता है, शेष सब अनुकरण करने वाले होते हैं। आनंदी प्रसाद, अच्छी बात है, आगे चलो, परंतु चिंता करने की कौन सी बात है? मनोहर लाल, चिंता की ये बात है कि उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है। विधवा से विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आनंदी प्रसाद, हाँ, ये कठिनाई तो अवश्य पड़ेगी। हम लोगों में तो इसके विरोधी प्रायः सभी हैं। हाँ, ये तो बताओ, तुम्हारी माता इसके लिए राजी हो गई? मनोहर लाल, हाँ, उनको तो मैंने ऊंच नीच दिखाकर राजी कर लिया है। उस ओर से तो मैं निश्चिंत हो गया हूं, परंतु बड़ी भारी चिंता तो ये है कि उससे विवाह करेगा कौन? आनंदी प्रसाद, उसकी आयु क्या है? मनोहर लाल, 18वां साल है। 13 वर्ष की आयु में विधवा हुई थी। बेचारी ने पति का मुंह भी अच्छी तरह नहीं देख पाया। आनंदी प्रसाद, ऐसी बाल विधवा का विवाह करना बुरा नहीं, पर वर कहाँ मिलेगा? ये समस्या कठिन है। अपने को कौन नक्कू बनाएगा? मनोहर लाल, जो अपनी इस कमी को, हिंदू जाति की इस कमजोरी को पूर्ण रूप से समझेगा और महसूस करेगा, वही इसके लिए तैयार हो सकता है। आनंदी प्रसाद, ऐसे बहुत से आदमी हैं जो इसे महसूस करते हैं, परंतु फिर भी वे ऐसा करने का साहस नहीं कर सकते। मनोहर, क्यों? आनंदी,
सामाजिक बंधनों के कारण? मनोहरलाल ने घृणा से मुंह बनाकर कहा, हिश, जो सामाजिक बंधनों से भय खाकर कोई सुधार कार्य नहीं कर सकते, वे उसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो आवश्यकता अनुभव करेगा, वो संसार की किसी शक्ति से भय नहीं खा सकता। मुझको ही देख लो, मैं अपनी बहन का विवाह करने को प्रस्तुत हूं। मैं किसी से भय नहीं कहता। आनंदी, सब तुम्हारे जैसे थोड़े ही हैं। मनोहर, सब न हो, मुझे केवल एक साहसी आदमी की आवश्यकता है। आनंदी प्रसाद विचार सागर में डूब गए। उन्होंने मनोहरलाल की बात का कुछ उत्तर न दिया। थोड़ी देर तक दोनों मौन बैठे रहे। मनोहरलाल ने पुनः वार्तालाप आरंभ किया। बोले, आनंदी प्रसाद। आनंदी, कहो। मनोहर, मैं तुम्हें अपना परम मित्र समझता हूं। आनंदी, ये तुम्हारा प्रेम और स्नेह है, मैं तुम्हें अभिन्न समझता हूं। मनोहर, यदि ये बात है तो तुम इस कार्य में मेरी सहायता करो। आनंदी, किस प्रकार? मनोहर, कमला के लिए कोई वर तलाश करो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर तुम्हारा प्रभाव हो, उसे उद्यत करो। आनंदी, बड़ा कठिन कार्य बताते हो भाई मनोहर। मनोहर, कठिन कार्य मित्रों को ही बताए जाते हैं, राह चलतों को नहीं। आनंदी, ठीक कहते हो, जी जान से चेष्टा करूंगा। उपर्युक्त घटना के पश्चात 15 दिवस व्यतीत हो गए। कॉलेज में इंटरवल हुआ। मनोहरलाल तथा आनंदी प्रसाद दोनों साथ साथ बाहर निकले और कॉलेज कंपाउंड के एक सघन कुंज में घास पर जा बैठे। कुछ क्षणों तक दोनों कॉलेज और उसके संबंध की बातचीत करते रहे। हठात मनोहरलाल पूछ बैठे, क्यों भाई, मेरी उस प्रार्थना के संबंध में तुम कुछ कर रहे हो? आनंदी, मैंने 3-4 आदमियों से कहा, बातचीत भी की, पर वे विधवा का नाम सुनते ही दुहाई पुकारने लगते हैं। बड़ी कठिन समस्या है मनोहर। मनोहर मिलानमुख होकर कुछ क्षण तक चुपचाप बैठे रहे। तत्पश्चात एक दीर्घ निश्वास लेकर बोले, तब तो केवल एक उपाय है। आनंदी प्रसाद, वो क्या? मनोहरलाल, उसे संख्या खिला देना। आनंदी प्रसाद, क्यों हंसी करते हो? मनोहरलाल का मुख तमतमा उठा, आंखें रक्तवर्ण हो गईं। उन्होंने अत्यंत दृढ़ता के साथ कहा, तुम इसे हंसी समझते हो तो समझो। आनंदी प्रसाद मनोहरलाल का मुख देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई मनोहर, तुम बड़े भावुक हो जाते हो। संसार में रहकर इतनी भावुकता से काम नहीं चलता। मनोहर, भावुकता? इसे तुम भावुकता कहते हो? क्षमा करना, यदि तुम्हारे घर में कोई बहन या बेटी विधवा बैठी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि ये भावुकता है कि क्या है। बंदर अपने बच्चे को मर जाने पर भी छाती से लगाए रहता है। वो सड़ जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, परंतु वो फिर भी उसे नहीं छोड़ता। यही हाल इस पतित हिंदू समाज का है, जो अपनी रूढ़ियों को, जो सड़ गई हैं, जो हिंदू समाज को गंदा और घृणित बनाए हुए हैं, छाती से लगाए हुए हैं। आनंदी प्रसाद, हिंदू समाज की इस गंदगी को देखकर मुझे अपने को हिंदू कहते हुए लज्जा मालूम होती है। प्रतिवर्ष हजारों विधवाएं विधर्मियों के हाथों में चली जाती हैं। हजारों अपने कुल के मुख पर कालिख पोत कर कहारों, नौकरों तथा गुंडों के साथ निकल जाती हैं। हजारों भ्रूण हत्याएं होती हैं, फिर भी हिंदू समाज की आंखें नहीं खुलती। इतना कहते कहते मनोहरलाल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। आनंदी प्रसाद काष्ठवत बैठे मनोहरलाल का मुंह ताकते रहे। कुछ क्षण तक चुप रहकर मनोहरलाल आंसू पोंछते हुए बोले, अशोक, इतने बड़े समाज में एक भी ऐसा साहसी नहीं है कि समाज का भय छोड़कर आगे आए। आनंदी प्रसाद एक दीर्घ निश्वास छोड़कर बोले, नहीं मनोहर, ऐसा मत कहो। सबको एक ही लाठी से हाँकना ठीक नहीं। अब भी ऐसे लोग हैं, यद्यपि वे बहुत कम हैं, जो कर्तव्य के आगे समाज से जरा भी भय नहीं खाते। मनोहरलाल, कहाँ हैं, किधर हैं? आनंदी, उनमें से एक तो तुम्हारे सामने ही बैठा है। मनोहर, तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। आनंदी, मेरा तात्पर्य यह है कि अगर कोई न करेगा तो मैं तुम्हारी बहन से विवाह करूंगा। मनोहर, हैं तुम क्या सच कहते हो? आनंदी, हाँ, सच कहता हूं और करके दिखा दूंगा। मनोहर, नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें समाज का घृणा पात्र नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें अपने स्वार्थ की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। आनंदी प्रसाद मुस्कुराकर बोले, तुम में भी अभी कमजोरी बाकी है मनोहर। यही कमजोरी हिंदू समाज में भी है। याद रखो, समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है। जिसके लिए तुम अभी समाज को कोस रहे थे, वही बात तुम में भी है। वही बात
समाज के प्रत्येक व्यक्ति में है। मनोहर लाल ने आनंदी प्रसाद की बात का मर्म समझकर लज्जा से सिर झुका लिया। आनंदी प्रसाद कहते गए, भेद केवल इतना है कि किसी में ये कमजोरी स्वयं अपने लिए है, किसी में अपने प्रेम पात्रों तथा स्नेह पात्रों के लिए। मनोहर लाल, ठीक कहते हो मित्र। निस्संदेह यही कमजोरी हिंदू समाज को अवनति के गर्त में डाले हुए है। आओ, आज हम तुम मिलकर इस कमजोरी का अंत कर दें। मैं तुमसे अपनी बहन का विवाह करने को सहर्ष प्रस्तुत हूं। रात के 10 बज चुके हैं। आनंदी प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता पंडित जानकी प्रसाद अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। पास ही उनकी अर्धांगिनी देवी भी बैठी हैं। जानकी प्रसाद पुस्तक को उच्च स्वर में पढ़ रहे हैं। उनकी पत्नी बैठी सुन रही हैं। जानकी प्रसाद सबसे बड़े हैं और पिता की मृत्यु के पश्चात आजकल अपने परिवार के संचालक हैं। इनके छोटे भाई आनंदी प्रसाद और गिरजा प्रसाद, जिसे मनोहर लाल पढ़ाते हैं, इन्हें पिता के तुल्य समझते हैं। जानकी प्रसाद पुस्तक पढ़ रहे थे कि कमरे के द्वार पर किसी ने पुकारा, भाई जी। जानकी प्रसाद ने पुस्तक से दृष्टि हटाकर कहा, कौन? आनंदी, चले आओ। भाई की आज्ञा पाकर आनंदी प्रसाद कमरे में प्रविष्ट हुए। जानकी प्रसाद ने पूछा, क्यों? आनंदी प्रसाद एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले, आपसे कुछ बातें करनी थी। जानकी, कहो। आनंदी, मैंने अपना विवाह ठीक किया है। जानकी प्रसाद एकदम उठकर बैठ गए और नेत्र विस्फारित करके बोले, क्या? आनंदी प्रसाद तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने दृढ़तापूर्वक पुनः कहा, मैंने अपना विवाह तय किया है। जानकी प्रसाद भ्रकुटी चढ़ाकर बोले, क्या बकता है? आनंदी, भाई जी बकता नहीं हूं, ठीक कहता हूं। जानकी प्रसाद, बिना मुझसे पूछे गाछे, बिना मेरी सम्मति लिए? आनंदी, क्या कहूं, ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे ये धृष्टता करनी पड़ी। जानकी, स्थिति? स्थिति कैसी? आनंदी, अपने एक मित्र से वचन हार चुका हूं। जानकी प्रसाद, मेरे होते हुए तू वचन हारने वाला कौन है? आनंदी प्रसाद, ये मैं समझता हूं, परंतु विवश होकर ऐसा करना पड़ा। जानकी प्रसाद, वो कौन है? आनंदी प्रसाद, मिश्र हैं। जानकी प्रसाद, कहाँ के? आनंदी प्रसाद ने बता दिया। जानकी प्रसाद, है तो कुलीन, घर की क्या स्थिति है? आनंदी, गरीब हैं, परंतु कन्या का भाई 4th ईयर में पढ़ता है और मेरे साथ ही पढ़ता है। आनंदी प्रसाद की भाभी बोल उठी, लड़की की क्या उम्र है? आनंदी प्रसाद, लड़की कोई 18-19 वर्ष की है। देखने सुनने में सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, गृह कार्य में चतुर है। केवल एक बात है जो आपको पसंद न आएगी। जानकी प्रसाद, वो क्या? आनंदी प्रसाद, लड़की विधवा है। यदि जानकी प्रसाद के ऊपर विषधर सर्प गिरता तब भी वो इतना न चौंकते जितना कि आनंदी प्रसाद की इस बात से चौंके। आनंदी प्रसाद की भाभी भी आवाक होकर उनका मुंह ताकने लगी। जानकी प्रसाद अपने हवास ठीक करके बोले, जान पड़ता है तेरा मस्तिष्क बिगड़ गया, कुछ नशा वशा तो नहीं किया? आनंदी, बिल्कुल नहीं। जानकी, फिर ऐसी बेतुकी बातें क्यों करता है? आनंदी, भाई जी मैं बेतुकी बातें नहीं करता, मैं जो कुछ कहता हूं अक्षरशः सत्य कहता हूं। जानकी, हैं, सत्य कहता है तो क्या तू एक विधवा से विवाह करेगा? आनंदी, हां करूंगा। जानकी, तू जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा? आनंदी, परिणाम चाहे जो हो, परिणाम की मुझे चिंता नहीं, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी आ पड़ी है। जानकी प्रसाद का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। उन्होंने क्रोध से कांपते हुए कहा, मेरे रहते हुए तू ऐसा करेगा? कदापि नहीं। आनंदी, अच्छा होता है यदि आप मुझे इसके लिए आज्ञा दे देते, परंतु यदि आप आज्ञा नहीं देते तो मजबूरी है। मैं जो कुछ निश्चय कर चुका हूं, प्राण रहते उससे कभी न फिरूंगा। तो दुष्ट, मैं तुझे जीवित न रहने दूंगा। मेरे जीते जी तू कुल में दाग लगाएगा। ये कहते हुए जानकी प्रसाद उठे और अपने बिस्तर पर रखे हुए तकिए के नीचे से एक छुरी निकालकर आनंदी प्रसाद की ओर लपके और छुरी तानकर चाहा कि मारें कि उसी समय उनकी पत्नी ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या बच्चों की सी बातें करते हो? आनंदी, ऐसा नासमझ नहीं है। पत्नी के हस्तक्षेप करने के कारण जानकी प्रसाद पुनः बकते झकते अपने स्थान पर आ बैठे। इसके पश्चात भाभी ने आनंदी प्रसाद को समझाना आरंभ किया, अपने कुल तथा वंश की मान मर्यादा की गाथा सुनाई। उसके पश्चात ये बताया कि विधवा विवाह का प्रभाव उनकी मान मर्यादा पर क्या पड़ेगा, आदि आदि।
सब सुन चुकने के पश्चात आनंदी प्रसाद ने कहा, ये सब कुछ नहीं होगा। आप लोग जितना भय खाते हैं और इस छोटी सी बात को जितना बड़ा रूप दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। अब वो समय नहीं रहा। मनुष्य को युग धर्म के साथ चलना चाहिए। इसके पश्चात आनंदी प्रसाद ने विधवा विवाह की आवश्यकता को बड़े सुंदर ढंग से समझाया। सब कह चुकने के पश्चात आनंदी प्रसाद ने अंत में कहा, इसलिए मैं ये विवाह कर रहा हूं। इसका जो कुछ भी परिणाम हो वो मैं सब सहन करने के लिए तैयार हूं। जानकी प्रसाद कर्कश स्वर से बोले, तो मेरे साथ रहकर तू ऐसा कदापि नहीं करने पाएगा। यदि तुझे ऐसा करना है तो अलग जाकर रह और जो तेरा जी चाहे कर। मुझसे तुझसे कोई सरोकार नहीं। पिता की संपत्ति में जो कुछ तेरा भाग हो सो ले और अपना रास्ता देख। मैं ऐसे अधम का मुंह भी नहीं देखना चाहता। आनंदी प्रसाद ने नम्रतापूर्वक कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। मैं जो व्रत धारण कर चुका हूं उससे विचलित नहीं हो सकता। इतना कहकर आनंदी प्रसाद बड़े भाई के सामने से चले गए। उपर्युक्त घटना हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। आनंदी प्रसाद बड़े भाई से अलग हो गए थे और उन्होंने अपना विवाह मनोहर लाल की विधवा बहन कमला से कर लिया था। विवाह में उनके वंश तथा जाति के बहुत ही कम लोग सम्मिलित हुए थे। उनके बड़े भाई जानकी प्रसाद तो पास ही नहीं फट गए। उनकी देखा देखी तथा कुछ उनके प्रभाव के कारण वंश के अन्य लोग भी सम्मिलित नहीं हुए। नाते रिश्तेदारों में 2 एक ऐसे थे जो यद्यपि स्वयं विधवा विवाह करने का साहस नहीं रखते थे, तथापि उन्हें इससे पूरी सहानुभूति थी, अतएव वे सम्मिलित हुए थे। विवाह होने के पश्चात आनंदी प्रसाद को ज्ञात हुआ कि उनका ये आत्मत्याग त्याग ही नहीं, एक प्रकार से बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उस बलिदान के बदले में उन्होंने एक रत्न पाया है। कमला सुंदरी होने के साथ ही साथ सुलक्षण तथा गुणवती भी थी। आनंदी प्रसाद को अपने इस कार्य पर खेद तथा पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिला। वरन वो बहुधा सोचते हैं कि ऐसी कन्या का पुनर्विवाह न करना पाप था। पहले तो आनंदी प्रसाद इस विवाह के कारण जातिच्युत से रहे, परंतु उनके सद्गुणों और सद्व्यवहार के कारण लोग क्रमशः फिर उनसे मेलजोल बढ़ाने लगे। एक दिन जानकी प्रसाद की पत्नी ने उनसे कहा, आज मैंने आनंदी की बहू को देखा। जानकी प्रसाद ने कहा, कहाँ? पत्नी, गंगा जी पर। उसके साथ माधव प्रसाद की घरवाली थी। उसने मेरी उसकी जान पहचान कराई। क्या कहूं, लड़की पूरी लक्ष्मी है। जब उसे ये पता लगा कि मैं उसकी जेठानी हूं तो वो मेरे पैरों पर गिर पड़ी। बेचारी ऐसे प्रेम से मिली कि क्या कहूं। मेरे मन में तो अब ये आता है कि आनंदी ने उसका उद्धार करके बड़ा पुण्य का काम किया। हम लोगों ने नाहक बेचारी को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। जानकी प्रसाद, उस समय तो मुझे बड़ा बुरा लगा था, परंतु अब मेरा भी ये विचार हो गया है कि उसने कुछ बुरा काम नहीं किया। पत्नी, तो क्या तुमने लड़की को देख लिया? जानकी, नहीं, लड़की को तो नहीं देखा, समय को और समय की गति को देखा, और आजकल जैसा समय है उसके देखते हुए अच्छा ही हुआ। पत्नी, तो फिर तुम उससे मिलते जुलते क्यों नहीं? अब तो सबसे उसका मेलजोल हो गया है, खाली तुम ही उससे दूर रहते हो। जानकी प्रसाद, मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, इससे अब मुझे उसके सामने जाते लज्जा मालूम होती है। पत्नी, लज्जा काहे की? मेरी तो इच्छा यह है कि मैं उसे बुलवाऊं। जानकी प्रसाद, हाँ, ये ठीक है। मेरे जाने की अपेक्षा ये अच्छा है कि तुम उसे यहीं बुलवा। इससे मेरा बड़प्पन भी रह जाएगा और उससे हमारी सफाई भी हो जाएगी। उसी दिन शाम को जानकी प्रसाद की पत्नी ने आनंदी प्रसाद के पास एक आदमी भेजा। आनंदी प्रसाद ने तो चाहा कोरा जवाब दे दे, पर कमला ने उन्हें समझाया कि क्या हर्ष है, तुम्हारे बड़े हैं, उनसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पत्नी के समझाने पर आनंदी प्रसाद जानकी प्रसाद के घर पहुंचे। घर के विशाल प्रांगण में भाभी ने आनंदी प्रसाद से भेंट की। भाभी आनंदी प्रसाद से वार्तालाप कर रही थीं कि उसी समय जानकी प्रसाद भी आ पहुंचे। आनंदी प्रसाद बड़े भाई को देखकर कुछ सकुचाए कि कहीं पुनः कहा सुनी न हो, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके प्रति बड़े भाई के विचार कैसे हैं। वो इस पशुपेश में पड़े विचार कर ही रहे थे कि जानकी प्रसाद ने बढ़कर आनंदी के चरण पकड़ लिए और बोले, भाई, मैंने तुझसे बड़ा दुर्व्यवहार किया। आनंदी प्रसाद ने पीछे हटकर बड़े भाई को पकड़कर उठाया और कहा, भाई जी, आप ये क्या करते हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मेरे पैर पकड़ते हैं। ये काम तो मेरा है। ये सुनकर जानकी प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिसकियां लेते हुए आनंदी प्रसाद को हृदय से लगा लिया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी
युग धर्म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।